Hello students of class 2nd. Today is your English class and in our previous class we had completed the chapter number 8 and now from today we are going to start a new chapter number 9 from your English course book volume 2. And the name of this chapter is The Honest Boy. इस chapter का name है The Honest Boy. This story is about an honest boy whose name गोपाल. ये स्टोरी एक ईमानदार बच्चे के बारे में है जिसका नेम गोपाल है. Have you ever told a lie to save ourselves? Here is a story of a boy called Gopal who told the truth even though it meant giving up a prize. क्या आपने कभी खुद को बचाने के लिए कोई झूठ बोला है? बिल्कुल बोलते हैं. हम खुद को बचाने के लिए अक्सर कोई भी झूठ बोल देते हैं या कोई बहाना बना देते हैं. लेकिन ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक बच्चे के बारे में है, छोटे बच्चे के बारे में जिसका नेम गोपाल है. और उसे यह जानते हुए भी उसने सच बोला कि वह अपना प्राइज खो देगा. मीन्स उसे प्राइज मिलने वाला था लेकिन फिर भी उसने सच्चाई बता दी, झूठ नहीं बोला. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. Gopal lived with his father and mother in a small village. He also had a brother named Govind. Gopal liked to study. He went to school every day. After school, he completed his homework and played with his friends. गोपाल नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और उसका एक भाई भी था जिसका नेम था गोविंद. गोपाल को स्टडी करना, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था. वह रोज स्कूल जाता था और हर दिन स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले अपना होमवर्क फिनिश करता था और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाता था. One day, Gopal was sitting in the classroom near the window. एक दिन गोपाल अपनी क्लास में खिड़की के पास बैठा हुआ था. He watched two little birds playing in the garden. और वह खिड़की में से खिड़की के पास अपनी बेंच पर बैठा हुआ खिड़की के बाहर दो छोटी छोटी बर्ड्स को गार्डन में खेलते हुए देख रहा था. द टीचर वॉज टीचिंग दैम अ न्यू लेसन इन मैथमेटिक्स. गोपाल वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास. उनके जो टीचर क्लास के अंदर थे वे मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर पढ़ा रहे थे, नया लेसन पढ़ा रहे थे. लेकिन गोपाल अपनी क्लास में अपना ध्यान नहीं दे रहा था. द टीचर ऑल्सो गेव द स्टूडेंट्स अ फ्यू सम्स टू सॉल्व एज होमवर्क. अब टीचर ने जब अपना लेसन पढ़ा दिया तो लेसन पढ़ाने के बाद उन्होंने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क में करने के लिए कुछ मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए दिए. ही सेड, आई will give a prize to the student who gets all the sums right. और साथ ही उन्होंने टीचर ने जब कुछ सम सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिए तो उन्होंने यह भी कहा कि जो स्टूडेंट इन सारे सम्स को करेक्ट करके लाएगा यानी जिसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, सही होंगे, उसे मैं एक प्राइज भी दूंगा. When school was over, Gopal came back home. He completed all his homework except that given for mathematics. गोपाल के मैथ्स टीचर ने उसे जो कुछ सम
सॉल्व करने के लिए पूरी क्लास को होमवर्क में दिए थे और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी स्टूडेंट ये सारे सम्स को बिल्कुल करेक्ट राइट करके लेकर आएगा उसे प्राइज़ भी दिया जाएगा। फिर स्कूल ओवर होने के बाद यानी स्कूल की छुट्टी होने के बाद गोपाल घर वापस आया और उसने अपना होमवर्क फिनिश किया एक्सेप्ट दैट गिवन फॉर मैथमेटिक्स, लेकिन अपने मैथमेटिक्स के होमवर्क को छोड़कर उसने अपना बाकी सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल। ही वॉज सैड। हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड गोपाल। अब गोपाल ने जब अपना मैथ्स का होमवर्क डन नहीं किया और नेक्स्ट डे जब वह स्कूल गया तो वह बहुत ही सैड था, उदास था। उसके फ्रेंड ने उससे पूछा गोपाल क्या हुआ है? वाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? गोपाल रिप्लाइड आई कुड नॉट डू द मैथमेटिक्स होमवर्क। I do not know how to solve the sums। तब जब उसके फ्रेंड ने गोपाल से पूछा कि गोपाल तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ है, तब गोपाल ने रिप्लाई किया कि मैं मैथ्स का होमवर्क सॉल्व नहीं कर पाया बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व द सम्स, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि इन सम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि जब मैथ्स के टीचर क्लास में सम्स को समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तब गोपाल का ध्यान खिड़की के बाहर खेलती हुई दो छोटी छोटी चिड़ियाओं के ऊपर था। हिज फ्रेंड वॉज अ नाइस बॉय। ही सेड डू नॉट वरी, आई नो हाउ टू सॉल्व द सम्स, आई विल हेल्प यू फिनिश द होमवर्क। गोपाल का जो फ्रेंड था वो बहुत ही अच्छा था। उसने गोपाल से कहा डोंट वरी, परेशान मत हो, आई नो हाउ टू सॉल्व द सम्स, मैं जानता हूँ कि इन सम्स को कैसे सॉल्व करना है और मैं तुम्हारा होमवर्क फिनिश करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ड्यूरिंग रेसेस गोपाल्स फ्रेंड टॉट हिम हाउ टू सॉल्व द सम्स। अब रेसेस के बाद में जब स्कूल में उनका लंच टाइम होता है, थोड़ी देर के लिए रेसेस होती हैं, तब उस रेसेस टाइम में गोपाल के फ्रेंड ने गोपाल को वो मैथ्स के जो सम्स थे उन्हें सॉल्व करना सिखा दिया। गोपाल वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। गोपाल एक इंटेलिजेंट बॉय था। ही अंडरस्टूड हाउ टू do the sum, he quickly finished his homework। अब जब उनका लंच टाइम हुआ था, रेसेस हुई थी, तब गोपाल के फ्रेंड ने गोपाल को उन सम्स को सॉल्व करना सिखा लिया और गोपाल एक इंटेलिजेंट बॉय था। वह आसानी से समझ गया कि इन सम्स को कैसे सॉल्व करना है और समझने के बाद उसने क्विकली यानी जल्दी से अपना होमवर्क भी फिनिश कर लिया। द मैथमेटिक्स क्लास वॉज आफ्टर रेसेस। उनकी जो मैथ्स की क्लास थी वह रेसेस के बाद में थी। द चिल्ड्रन आस्क्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू गिव देयर होमवर्क। अब जब मैथ्स के टीचर की क्लास आई और मैथ्स के टीचर क्लास के अंदर आए, तब उन मैथ्स के टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को अपना अपना होमवर्क सबमिट करने के लिए कहा। The students gave up their homework one by one। और जब टीचर ने बच्चों से उनका होमवर्क मांगा तो स्टूडेंट्स ने एक एक करके अपना होमवर्क ले जाकर टीचर को दे दिया। The teacher gave them a few more sums as classwork while the student did their classwork, the teacher corrected their homework। मैथ्स टीचर जब क्लास में आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क सबमिट करवाने को कहा तो एक एक करके स्टूडेंट्स आने लगे और अपना होमवर्क सबमिट करवाने लगे। टीचर ने जो मैथ्स टीचर थे उन्होंने
उन क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ और सम सॉल्व करने को दे दिए जो उन्हें एज ए क्लास वर्क यानी क्लास में ही करना था. While the students did their classwork, the teacher corrected their homework. अब जब स्टूडेंट्स ने एक एक करके अपना होमवर्क टीचर के पास जमा कर दिया, तब टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ और सम्स एज अ क्लास वर्क यानी क्लास में ही सॉल्व करने को दिए. और जब स्टूडेंट्स इस क्लास वर्क को सॉल्व कर रहे थे, तब टीचर ने उनका होमवर्क करेक्ट किया. While checking, the teacher was surprised to see that Gopal was the one student who had got all the sums right. जब टीचर होमवर्क चेक कर रहे थे तो टीचर यह देखकर सरप्राइज हो गए थे कि गोपाल ही ओनली वन बॉय था. पूरी क्लास के अंदर गोपाल ही एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके सारे सम्स करेक्ट थे, यानी जो सारे सम्स जो टीचर ने पहले होमवर्क में दिए थे उनको करेक्टली कर लाया था. He was very pleased. He announced in the class that there was only one student who had got all the sums right. टीचर गोपाल की कॉपी देखकर सरप्राइज्ड हो गए. उन्होंने देखा कि सिर्फ गोपाल पूरी क्लास के अंदर एकमात्र गोपाल ही ऐसा बच्चा है जिसके सारे सम करेक्ट हैं. और ये देखकर टीचर ने पूरी क्लास के सामने ये अनाउंस कर दिया कि इन द क्लास दैट देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट हु हैड गॉट ऑल द सम्स राइट. कि पूरी क्लास के अंदर सिर्फ गोपाल ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके सारे सम्स करेक्ट है, एक्यूरेट यानी राइट है. The students were very eager to know who that student was. क्लास के जो और बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वे जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि आखिर वह स्टूडेंट कौन होगा जिसके सारे सम राइट होंगे. The teacher said it was Gopal who had got all the sums right. He called Gopal near his table to give him the prize. जब टीचर ने क्लास में ये अनाउंस किया कि पूरी क्लास में सिर्फ एक ही एक स्टूडेंट है जिसने सारे सम्स करेक्ट किए हैं, तब स्टूडेंट्स उस स्टूडेंट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि वह कौन सा स्टूडेंट है जिसके सारे सम्स करेक्ट निकले हैं. टीचर ने क्लास में गोपाल का नाम अनाउंस किया और कहा कि वह गोपाल है जिसके सारे सम्स करेक्ट निकले हैं, और वे गोपाल को अपने पास टेबल के पास बुलाते हैं और उसे प्राइज देते हैं. गोपाल डिड नॉट एक्सेप्ट द प्राइज एंड सेड. गोपाल ने उस प्राइज को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कहा, सर आई हैव नॉट डन द होमवर्क ऑन माई ओन. और जब टीचर उसे प्राइज देने लगते हैं तो गोपाल उस प्राइज को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, और वह टीचर को सारी चीजें सच बता देता है. वह बोलता है कि मैंने ये सम्स अपने खुद से सॉल्व नहीं किए हैं. माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू कंप्लीट इट. वह बताता है कि मेरे फ्रेंड ने ये सारे सम्स कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की है. आई डू नॉट डिजर्व दिस प्राइज. मैं इस प्राइज को डिजर्व नहीं करती हूँ. द टीचर वॉज इवन मोर प्लीज्ड. नाउ वी said Gopal, you may keep the prize. जब टीचर गोपाल को प्राइज देने लगते हैं तो गोपाल उस प्राइज को लेने से मना कर देता है. वह बोलता है कि ये मैंने खुद से नहीं किया है,
मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की है। आई डू नॉट डिजर्व दिस प्राइज, और मैं इस प्राइज को डिजर्व नहीं करता हूँ। द टीचर वॉज इवन मोर प्लीज्ड नाउ, टीचर गोपाल की इस बात को सुनकर पहले से भी और ज्यादा खुश हो गई। ही सैड गोपाल, यू मे कीप द प्राइज, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर योर होमवर्क बट फॉर योर ऑनेस्टी। जब गोपाल ने टीचर से उस प्राइज को लेने से मना कर दिया, उसने बोला कि मैं इस प्राइज को डिजर्व नहीं करता हूँ, तो उसके बाद में टीचर ने गोपाल की इस बात को सुनकर टीचर बहुत खुश हुए और उसके बाद टीचर ने गोपाल को प्राइज अपने पास रखने के लिए, ले जाने के लिए कहा। और साथ में टीचर ने गोपाल को ये भी बोला कि दिस इज नॉट फॉर योर होमवर्क, ये जो प्राइज है ये सिर्फ तुम्हारे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए नहीं है, बट फॉर योर ऑनेस्टी, ये तुम्हारी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए भी दिया जा रहा है। Years later, this honest boy grew up to be a great freedom fighter of India. His name was Gopal Krishna Gokhale. जब टीचर ने क्लास में ये अनाउंस कर दिया कि गोपाल ही वह बॉय है जिसने सबसे ज्यादा सारे सम्स को करेक्टली सॉल्व किया है, और जब टीचर ने उस गोपाल को वो प्राइज ऑफर किया तो गोपाल ने उस प्राइज को लेने से मना कर दिया। और तब टीचर ने गोपाल को कहा कि तुम एक अकेले सारे होमवर्क के जितने भी सम्स थे उनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो प्राइज तुम्हें दिया जा रहा है ये सिर्फ तुम्हारे होमवर्क कंप्लीशन के लिए नहीं है, यानी होमवर्क के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये प्राइज तुम्हें तुम्हारी ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी के लिए भी दिया जा रहा है। Years later, this honest boy grew up to be a great freedom fighter of India. His name was Gopal Krishna Gokhale. Now after many years, बहुत सारे वर्षों सालों के बाद, कुछ साल के बाद यही ऑनेस्ट बॉय आगे चलकर बड़ा हुआ और बड़ा होकर वह ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया का सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना, यानी इंडिया का सबसे बेस्ट फ्रीडम फाइटर वही गोपाल नाम का बॉय बना। एंड एट लास्ट हीज नेम वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, और लास्ट में उसको जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले। तरह से हमने इस स्टोरी में ये रीड किया कि गोपाल नाम का जो एक छोटा सा बच्चा था जो एक छोटे से गांव में रहता था, उसने किस तरह से अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई को सामने रखा कि उसने सारे सम्स उसने खुद से सॉल्व नहीं किए थे, उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की थी, और उसके बाद भी उसने अपने टीचर के सामने अपनी बात को अच्छे से रखा, यानी सच उसने अपने टीचर के सामने बोल दिया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच सामने रखना चाहिए। और जिस तरह से उस बॉय ने अपने जीवन में बचपन से ही सच को स्वीकार किया और सच को अपनाया, और वही बालक आगे जाकर गोपाल कृष्ण गोखले जो इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यानी भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उस आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इन्होंने भी वर्क किया था। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में कभी भी झूठ को जगह नहीं देनी चाहिए और हमेशा सच को स्वीकार करके सच को सामने रखना चाहिए।